विधानसभा में बुधवार को विधायक डॉक्टर ललित मीणा ने निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल में जल संसाधन आयोजना मंत्री से कहा कि कई बार निविदाएं विभागीय दर से असामान्य रूप से कम दर पर स्वीकृत कर दी जाती हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। डॉक्टर मीणा ने उदाहरण देते हुए कहा कि नारायणखेड़ा डैम की विंग वॉल की मरम्मत का कार्य 52.77% कम दर पर, अहमदी सिंचाई परियोजना 38.99% कम दर पर, हथियादा परियोजना 43.99% कम दर पर और भयल निकट कार्य 42% कम दर पर स्वीकृत किए गए। इन कार्यों की गुणवत्ता इतनी कमजोर रही कि कई कार्य पूरा होने से पहले क्षतिग्रस्त हो गए। विधायक ने निविदा प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाते हुए सरकार से न्यूनतम दर निर्धारण की स्पष्ट नियमावली बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक ही कार्य क्षेत्र में समान प्रकृति के कार्यों की दर में बड़ा अंतर देखा जाता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूरे प्रदेश का मामला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रश्न क्रमांक हो गया 11 हो चुका, मैंने बुलाया था, नहीं हुआ था, यही हो गया, बोले नहीं तो मैंने बुलाया मिनट से स्टाफ नहीं हो वैसे ही टाइम हो रहा है। इसका जवाब दूं, 11 का दूं, 12 का दूं। गोपी चंद जी, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो जो अगला हो गया क्रमांक खंड 3 में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहूंगा कि LRTPP के नियम 70(3) में स्पष्ट ये आदेश है कि मैंने बोला उप पंजीयन निश्चित करेगी सरकार बोली की कीमतों और उचित गुणवत्ता के प्रति सुसंगत है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग जो कार्य हो रहे हैं उसमें 52% बिलो, अहमदी सिंचाई परियोजना का 38% बिलो, हत्यादह का लगभग नहर का जो 43% बिलो और भोयल निकट का 42% जो बिलो टेंडरिंग हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। मेरा अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से निवेदन है सरकार से कि हम जो ये काम करा रहे हैं इनमें आप कोई समिति बनाकर, कोई कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में जो जो बिड हमारी होती है उसमें अनबैलेंस बिड जो जमा होती है उससे कोई फायदा नहीं होता और गुणवत्ता बहुत कम होती है। उसमें हम अपन सरकार के माध्यम से कमेटी बनाकर उसको दोबारा रिटेंडरिंग कराने का या कोई नियमों में संशोधन करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तव में बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है, क्योंकि जब कभी एक टेंडर डालते हैं तो उस वक्त जिसकी कैपेसिटी सिर्फ एक टेंडर के लिए होती है, बाकी 7 में डालने में से वो कम 50 टेंडर भी ले सकता है। इसमें कई चीज़ें हैं, इसकी वजह से कई कॉन्ट्रैक्टर जिसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है वो ज़्यादा ले लेते हैं। इसके लिए मैं माननीय सदस्य से भी सबसे सुझाव लेने के लिए मैं कमेटी बना रहे हैं। RTPP एक्ट के अंदर हम क्या संशोधन कर सकते हैं कि जिसकी वास्तव में जितनी कैपेसिटी वही ले, तो एक समय पे टेंडर डालने पे कई ज़्यादा टेंडर वो ले लेता है, न्यूनतम आ जाता है, फिर वो काम नहीं कर पाता। ये समस्या